हाय। अरे अपन यहाँ है। देखो, कहना ये है कि अगर तुम कोई चीज़ सीखना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि अभी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर होने वाला है, राइट? सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग and as well as communication skills, right? So we will discuss there's a three golden rules in this video, because if you follow these three rules, golden rules, your English will become very मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत अच्छा हो सकता है, राइट? मतलब वो भी। तो जो तीन रूल हैं, अगर उन तीन रूल को तुम फॉलो करते हो तो ये मेरा मानना है कि तुम्हारा जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, राइट? तो तीन स्पीकिंग जो गोल्डन रूल्स है वो क्या हैं? पहला देखो, पहला क्या कहता है कि आज मैटर नहीं करते हैं, क्वालिटी मैटर। ये गोल्डन रूल वन है, ये तुम्हें समझना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल नंबर वन, कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, किसी स्किल्स को सीखने के लिए आवर्स मैटर नहीं करते, घंटे मैटर नहीं करते। ये कतई मैटर नहीं करता कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो। मैटर ये करता है कि कम टाइम में ही पढ़ो, बट क्वालिटी। ये नहीं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ 10 घंटे से और मैं कुछ भी बक 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 ब्ला 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 करते जा रहा हूँ। मैं 1 घंटे के लिए बैठा हूँ, लेकिन जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और अगर मतलब ये कहना कि 100% क्वालिटी ना सही तो कम से कम 50% तो क्वालिटी मेरे वीडियोज़ में होनी चाहिए। ये रही वीडियोज़ की बात। लेकिन अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ या मैं किसी स्किल को सीखना चाहता हूँ और मैं कहूँ कि मैं 10 घंटे बैठ कर के इंग्लिश सीखता हूँ और उसमें क्या कहता हूँ, अच्छा ए फॉर एप्पल, ओ मतलब ये सेंटेंस अगर पास्ट में जाएगा तो वॉज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। हाँ, अगर ही में लगेगा तो वॉज लगाएंगे, शी में लगेगा तो क्या लगाएंगे। ये सब फालतू की चीज़ है, समझ रहे हो? जो बेसिक चीज़ें, जो ग्रामर्स के रूल हैं, उनको फटाफट रटो, आगे बढ़ो। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस तुम पढ़ो, खुद से सीखो, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। ये नहीं कि किसी एक टॉपिक को लिया उस पर रगड़े, वो सब चीज़ें नहीं करो। क्वालिटी एजुकेशन 1 घंटे के लिए पढ़ो, मगर वो जो है क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। स्किल के ऊपर भी वही चीज़ है। अगर इंग्लिश पे तुम बात करते हो तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि 8 से 9 घंटे तुम अगर पढ़ते हो इंग्लिश, मतलब ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग के सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वो तो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर तुम 2 घंटे भी इंग्लिश स्पीकिंग को देते हो फोकस्ड, बिल्कुल क्वालिटी, जो पढ़ रहे हो बिल्कुल तुमको समझ में आ रहा है, वो सब चीज़ें इसमें जानी चाहिए। इसमें समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें जाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे 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 पढ़े जा रहे हैं, ऐसे आए जा रहा और ऐसे निकले जा रहा है, पढ़े जा रहे हैं आए जा रहे निकले, वो सब फालतू की बात नहीं करनी चाहिए, राइट? सो मैं क्या कह रहा हूँ तुम नहीं समझ पा रहे हो। आई होप कि तुम समझ रहे हो। ये मेरी भूल है कि तुम नहीं समझ पा रहे, लेकिन तुम समझदार हो, तुम समझ सकते हो। तो रूल नंबर तो वन तो ये था कि क्वालिटी, मतलब रूल नंबर वन क्या था? क्वालिटी मैटर्स करता है, घंटे मैटर नहीं करता है, ठीक है? एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड रूल कहता है नो ज़ीरो डे। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे कि हम इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग एज मच एज पॉसिबल इन द फ्यू डेज और अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू ईयर्स भी मे बी ऑल्सो, राइट? सो मतलब वो कहता है कि डे जो है किसी भी दिन पे, चाहे वो तुम्हारा दिन अच्छा क्यों ना हो और ख़राब से ख़राब दिन क्यों ना हो, कम से कम मिनिमम टारगेट तुमको रखना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है, मैं चाहता हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने एक अपना एक मतलब वैसा स्टडी आर नहीं कि 6 बजे उठूँगा, 6 से 5 बजे टॉयलेट जाऊँगा, 5 बजे वहाँ से, सॉरी 6:05 से वहाँ से निकलूँगा, फिर ब्रश करूँगा, 6:30 बजे तक स्टडी टेबल पे बैठ जाऊँगा, 7 बजे तक पढ़ूँगा, रिवीजन कर, वो सब फालतू की स्टडी स्टडी तुम्हारा रूटीन होता है, समझे? वो एक दिन भी नहीं टिकता। ओवरऑल ओवरऑल जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो तुम डिसाइड कर लो कि एक दिन में मिनिमम 2 घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही।
ठीक है, ये मिनिमम टारगेट सेट कर दिया। अब ये 2 घंटे, ये नहीं कि मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ूँगा, दोपहर को 2 से 4 पढ़ूँ, ये नहीं, फिक्स नहीं करना है। स्टार्टिंग में तुम फिक्स करोगे, तुम फिर से उसको फेल करोगे। सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में तुमको चूँकि इनर्शिया ब्रेक करना होता है। अभी अगर आज मैं वीडियो बनाना चाहूँ, जैसे कि तुम्हारा, मैं पहले के वीडियोज़ को देख सकते हो, तो अभी मैं जब करना चाहूँ तो इनर्शिया ब्रेक करने के लिए क्या मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा कि मुझे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। वो कैसा भी वीडियो बस बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही तुम दिन में कभी भी पढ़ो, बस वो मिनिमम टारगेट तुमको सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये तो 2 घंटे मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, मैं मान के चलता हूँ कि मैं 1 घंटे मिनिमम करता हूँ और 3 घंटे मैक्सिमम करता हूँ। ये मैंने एक गोल बनाया रफली कि अच्छा दिन होगा तो मिनिमम कम से कम 1 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूँ मैक्सिमम। जैसे कि मेरा 3 घंटे जा रहा है तो 3 घंटे, जैसे कि मैंने डेली पढ़ा, जैसे आज 3 घंटे पढ़ा, कल 3 घंटे पढ़ा, परसों 3 घंटे पढ़ा और अगले दिन भी 3 घंटे पढ़ा। और मान के चलते हैं कि आने वाले 1 दिन 2 दिन मेरा इतना ख़राब दिन गया कि मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है, मैं कहीं भी जा रहा हूँ हर चीज़ बुरी हो रही है। मतलब ये समझो कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो वाला है कि नंगा नहा धो करके पीछे पड़ गया है। मतलब वो वाली सिचुएशन हो जाए कि नहा धो करके मुसीबत पीछे पड़ जाती है। तो जब दिन ख़राब हो जाता है ना, तो उस दिन भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी जो तुम्हारा मिनिमम कमिटमेंट है उसको तुम तोड़ोगे नहीं। मिनिमम जो 1 घंटे का था, मैंने कहा कि एक दिन में 1 घंटे मिनिमम पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। You have to understand, when you follow the minimum amount of your day routine, then you will become क्या कह सकते हैं, then you will become, क्या वर्ड यहाँ पे आ सकता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तब आप बहुत अच्छे हो सकते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और भी चीज़ें। मतलब देखो, मुझे अभी नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वर्ड्स पे, थोड़ा अभी रुक जाता हूँ, ठीक है, कि कहाँ पे क्या कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। भले सेंटेंस गलत ही बोल दूँ बट मैं कोशिश करूँगा, चाहे तुम मेरे पे हंसो ही क्यों ना, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 था, गोल्डन रूल नंबर 2, जिसमें कि एक दिन भी तुमको मिस नहीं करना है, जो मिनिमम कमिटमेंट किया है उसको तुमको फॉलो करना है, राइट। एंड रूल नंबर 3, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पोजीशन। तो गेस व्हाट, रूल नंबर 3 क्या हो सकता है? द रूल नंबर 3 इज, बोलो, एज मच एज यू कैन। बहुत से लोग मे बी इस पॉइंट पे डिसएग्री करेंगे, बट मेरा तो यही मानना है कि अगर तुम इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो, बोलो। तुमने ग्रामर्स के रूल्स पढ़ लिए, रूल्स रट लिए, टेंसेस पढ़ लिए, उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली, रट ली, ये सब क्या हुआ? तुमने प्रैक्टिस किया लिख करके, तुमने रूल्स रटा, यहाँ पर आया, ठीक है। बट अल्टीमेटली तो तुम्हें क्या करना है? अल्टीमेटली तुम्हें बोलना है, क्या बोलना है अल्टीमेटली। तो तुम बोलो जैसा भी हो, इट डजेंट मैटर हाउ यू टॉक, राइट और रॉन्ग, इट डजेंट मैटर, अल्टीमेटली द मैटर्स व्हाट यू टॉक। बस बोलो। मतलब जैसे कि मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में, जैसे कि मुझे कहना है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी वीडियोस क्रिएट, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट द बेस्ट वीडियोस फॉर माय यूट्यूब वीडियोस एंड आल्सो यू नो समथिंग लाइक ब्ला 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 ब्ला। मतलब मुझे अगर नहीं आता फिर भी मैं बोलूँगा, गलती हो जाए फिर भी मैं बोलूँगा, तुम हंसोगे फिर भी मैं बोलूँगा, मैं रहूँगा फिर भी मैं बोलूँगा। मेरा काम होगा एक डेली, जैसे कि अभी हम लोगों ने रूल नंबर 2 में मिनिमम कमिटमेंट किया था कि 1 घंटे में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो वैसे ही इसमें भी मिनिमम कमिटमेंट, जैसे कि 30 मिनट का स्टार्टिंग तुम कर सकते हो 5 मिनट से, रेगुलर। ये नहीं कि जैसे कि अभी एक सेंटेंस बोल दिया कि अच्छा आई कैन डू दिस, अब बस हो गया, अब 2 घंटे बाद जा कर के एक और सेंटेंस बोल रहे, वो चीज़ें नहीं। बोलने का मतलब क्या, एज मच एज यू कैन का मतलब कि जैसे कि अब ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा, अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा 30 सेकंड के या फिर 60 सेकंड के चैलेंज, कि 30 सेकंड तक मेरे माइंड में जो आएगा उसको मैं बोलूँगा इंग्लिश में, रेगुलर, लगातार, रुकना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट द
challenge. Hey everyone, I am Varis, and in this video, we will discuss the most important topic for communication English and improving in English for learners, for beginners, and we will discuss the three golden rules in this video. And my opinion, my thought, according to my thoughts and my opinion, these three golden rules are very important for every beginners, right? First one is you have to maintain your quality, not for an hour preparation, right? That means you have to develop your focused skill, and have to have that patience, right? And second one is the second golden rule is you have to, what is that? I forget about. Huh. So the second one is you have to maintain a minimum commitment of your decision, right? Let's suppose the when you when you when you क्या कह सकते, when you set a target, when you set a minimum target of a day, so you have to achieve your target no matter what how your day is going on, right? And the third one is speak as much as you can. सो अभी तुम लोगों ने देखा अप्रॉक्स मतलब 40 to 50 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 1 मिनट तक मैंने मतलब बोला. अब मैं मुझे मेरे जानते भर में तो मैंने सही कहा जहाँ तक मुझे लगता है, बट अगर मैं कहीं पे गलत हुआ तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ वारिस, तुमने इस इतने मिनट के इतने सेकंड के इस पार्ट में तुमने ये जो सेंटेंस बोला ये गलत बोला. तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मी मेरा मानना है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, और बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये अगर तुम अपनी भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे बहुत आगे जा सकते हो. और क्या कह सकते हैं, ठीक है? और फिलहाल थोड़ा कह सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें कहना है ब्रो, बट क्या कहूँ, यही है कि तीन रूल को फॉलो करो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, और जो भी जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो उसको इम्प्रूव करो. ओके, बस इन दिस वीडियो बस इतना ही. अगर कहीं पे कुछ गलत लगता हो मैं जानता हूँ कि थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, बट ये मेरे लिए भी कुछ नया ही है कि मैं बहुत दिनों से मतलब चुपचाप सा था, वह किसी बात नहीं करता था. ये मेरे लिए भी नया है, और जो ये हरकतें मैं अभी ऐसे अकेले रूम में बैठ करके कर रहा हूँ बहुत ऑकवर्ड फील होता है, बट आई अंडरस्टैंड, राइट? तो चीज़ों को शुरू करो. और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, बस यही कि फॉलो करो. और क्या ही कह सकता हूँ, ये जो तीन गोल्डन रूल है इसको फॉलो करो, डेली फॉलो करो. और नहीं होता मेरे साथ वीडियोस बनाओ, जैसे कि मेरा वीडियोस तुम्हारे पास आया, इसके बाद तुम एक वीडियो बनाओ, तुम शेयर करो और कमेंट में मेंशन करो, बोलो कि हाँ मैंने भी आज वीडियो बनाया, Day 1 चैलेंज कंप्लीट किया, और समथिंग लाइक दैट. चलो मिलते हैं अपने नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए, और बहुत सी चीज़ें जो डिस्कशन करनी है, एंड आई होप कि तुम भी इस चीज़ को फॉलो करोगे.